नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। दोस्तों, पीईटी 2021 की परीक्षा 24 अगस्त 2021 को संपन्न हो चुकी है और यूपी ट्रिपल एससी अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है, या आप कह सकते हैं कि मास्टर आंसर की जारी कर दी गई हैं। तो आप सभी अभ्यर्थियों ने जिन्होंने यह परीक्षा दी थी अपने आंसर्स अपने मैच कर लिए होंगे ऑफिशियल आंसर की के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आरओ के एग्जाम की तैयारी के लिए, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कट ऑफ कितनी रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पीईटी के एग्जाम की। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट किया कि कट ऑफ 65, 60 जाएगी या इससे भी कम कट ऑफ जा सकती है। देखिए, जो लेखपाल के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा उसमें पदों की संख्या कितनी होगी, या अन्य पदों के लिए जब विज्ञापन जारी होगा तो उन पदों की संख्या कितनी होगी, यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन लेखपाल के लिए पदों की संख्या काफ़ी अधिक होगी। तो लेखपाल के लिए यदि हम अलग से बात करें कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो लेखपाल के लिए कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगी। ठीक है, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो या ओबीसी कैटेगरी या एससी और एसटी कैटेगरी की हो। ठीक है, तो लेखपाल के लिए कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है। लेकिन अन्य पदों के लिए जो विज्ञापन जारी किया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उसमें पदों की संख्या कितनी होगी और कितने गुना अभ्यर्थियों को जो है उसमें मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा उन पदों की परीक्षा के लिए, तो उसके अनुसार ही कट ऑफ डिसाइड होगी। तो इस वीडियो में हम लेखपाल को छोड़कर जो अन्य पद हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट का पद है, ठीक है, या अन्य जो पद जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा अन्य पदों के लिए, जो भी समूह ग के पद हैं, तो उनके लिए जो विज्ञापन जारी किया जाएगा तभी जो है उसके अनुसार ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो डिसाइड होगा। ठीक है, कि कितने गुना अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा बुलाया जाता है मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए, लेखपाल को छोड़ करके अन्य पदों के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह क्या रह सकता है ऑफिशियल आंसर की आने के बाद। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 67 नंबर हैं या इससे अधिक नंबर है आपके। ठीक है, तो आप जो है वो अगले एग्ज़ाम के लिए अर्थात मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसी तरह ओबीसी कैटेगरी के लगभग इतने ही नंबर, 67 नंबर या इससे ज़्यादा नंबर। और यदि आपके 65 तक नंबर बन रहे हैं तब भी आप जो है वो अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप लेखपाल के पद के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से लेखपाल के लिए जो है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है लेखपाल के पद के लिए वह इससे जो है थोड़ा और कम ही जाएगा। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए 62 या इससे अधिक नंबर या इससे 1 या 2 नंबर कम हो तब भी आप जो है अगले मेंस एग्ज़ाम की अर्थात तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पीईटी के एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और एसटी कैटेगरी के यदि अभ्यर्थी हैं आप तो लगभग 60 मार्क्स यदि आपके हैं या इससे अधिक हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, पीईटी के एग्ज़ाम को। इसके बाद यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आते हैं तो लगभग 67 या इससे 1 या 2 नंबर कम, या 67 से यदि आपके ज़्यादा नंबर हैं तो आप जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम था पीईटी का, इसमें जो एवरेज अटेम्प्ट किया है अभ्यर्थियों ने वह 80 क्वेश्चंस 85 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट हुआ है, एवरेज की बात करें। और इससे ज़्यादा भी अटेम्प्ट हुआ है 90 क्वेश्चन तक। जो अच्छे बच्चे थे अर्थात जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, ठीक है, उन्होंने 85-90 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट किए हैं।
तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद यदि 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन उनके गलत होते हैं तो उनके जो मार्क्स बनेंगे वो 70 प्लस ही बन रहे हैं, ठीक है, अर्थात 72, 74, 75 या इससे अधिक नंबर, जिनके 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है, या 12 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है। तो उसको देखते हुए जो कट ऑफ है वह लगभग जितनी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी रहने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। और यदि लेखपाल के पद के लिए आप कट ऑफ जानना चाहते हैं तो वह इससे कम रह सकती है, जितनी कट ऑफ इसमें मैंने आपको बताई है इससे 4 या 5 नंबर और कम रह सकती है कट ऑफ। तो इसमें कट ऑफ जो है, जो लेखपाल की कट ऑफ है वह इससे 4 से 5 नंबर लगभग कम रह सकती है, लेकिन अन्य पद जो होंगे उनकी कट ऑफ लगभग इतनी ही जाने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। तो RO के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, सामान्य अध्ययन के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।